Hello, student of class 6. Today, I shall teach you the remaining part of chapter 1st of computer. Output devices. Once data entered into the computer has been processed. एक बार जब कंप्यूटर में डाटा को एंटर करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, हैज बीन प्रोसेस्ड, वह संसाधित किया जाता है. You should be able to either see or get the output or result of the process. You should be able to. आपको सक्षम होना चाहिए. To either see, या तो देखने में, और get the output, या आउटपुट पाने में, और result of the process, या आपकी प्रक्रिया का परिणाम पाने में. आपको प्रक्रिया का परिणाम पाने, आउटपुट पाने या उसे देखने में सक्षम होना चाहिए. दिस इज डन बाई आउटपुट डिवाइसेस. यह आउटपुट डिवाइसेस द्वारा किया जाता है. सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो. जिनमें से कुछ नीचे दिए हुए हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एलसीडी मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, CRT मॉनिटर, स्पीकर्स, इंकजेट प्रिंटर. ये आपकी कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं. प्लॉटर. ए प्लॉटर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट ड्राइंग. जो आपका प्लॉटर होता है वो उच्च गुणवत्ता की और सटीक ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है. जो प्लॉटर होता है उसे उच्च गुणवत्ता की और सटीक ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है. इट ड्रॉज कंटिन्यूअस लाइन्स यूजिंग ए पेन. ये एक पेन का प्रयोग करके लगातार लाइन बनाता है. प्लॉटर्स आर यूजली यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर CAM एप्लीकेशंस. प्लॉटर्स आर यूजली यूज. जो प्लॉटर्स होते हैं उनका प्राय प्रयोग किया जाता है फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर एप्लीकेशंस, CAD और CAM एप्लीकेशंस के लिए, सच एज प्रिंटिंग आउट प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, ब्रिज और पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. जो प्लॉटर्स होते हैं उनके लिए उनका जो प्रयोग होता है वो CAD और CAM एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है. उनके छपाई के लिए, जैसे इमारतों के निर्माण जो होते हैं उनका जो नक्शा बनता है उनकी छपाई के लिए, ब्रिज पुलों की जो डिजाइन होती है उनकी छपाई के लिए, और पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट होते हैं उनकी डिजाइन की छपाई के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है. दे आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स. ये प्रिंटर से अधिक कीमती होते हैं. कॉमन टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैटबेड प्लॉटर्स एंड इंकजेट प्लॉटर्स. इंकजेट प्लॉटर, फ्लैटबेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स प्लॉटर के सामान्य प्रकार हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर. हैव यू एवर सीन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन ए लार्ज स्क्रीन. क्या आपने कभी प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन पर देखा है? जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है, क्या आपने उसे कभी बड़ी स्क्रीन पर देखा है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD प्रोजेक्टर इज यूज्ड फॉर इट. जो LCD प्रोजेक्टर होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, वो इसी के लिए प्रयोग किया जाता है. इट इज अटैच्ड विद ए कंप्यूटर एंड इट डिस्प्लेज द प्रेजेंटेशन ऑन ए लार्ज स्क्रीन. यह एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है और प्रेजेंटेशन को एक बड़ी स्क्रीन पर दर्शाता है. मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. वंस यू शट डाउन योर कंप्यूटर. एक बार जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, डज इट लॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैड सेव्ड इन इट. तो क्या ये उन सभी दस्तावेजों को खो देता है
जो आपने इसमें सेव किए होते हैं। नो इट डज नॉट, नहीं ऐसा नहीं होता। हाउएवर इट लॉसेस द इंफॉर्मेशन विच यू डिड नॉट स्टोर, हालांकि यह उन जानकारियों को खो देता है जो आपने इसमें सेव नहीं की होती हैं। एक कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एक जो कंप्यूटर होता है वो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड इंस्टेंटली एंड यूज्ड, यह जानकारी कैन बी रिट्राइव्ड इंस्टेंटली, तुरंत पुनः प्राप्त की जा सकती है, एंड यूज और प्रयोग की जा सकती है। रिट्राइव्ड मीन्स पुनः प्राप्त करना। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत करना। प्राइमरी मेमोरी, इन ए कंप्यूटर द इनपुट डाटा इज प्रोसेस्ड इन द सीपीयू, कंप्यूटर में जो इनपुट डाटा होता है वो सीपीयू में संसाधित किया जाता है। प्रोसेस्ड मीन्स संसाधित करना। प्राइमरी मेमोरी ऑफन कॉल्ड द मेन मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस बाय द सीपीयू। होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को बनाए रखती है। फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस, डाटा को तेजी से और सीधे रूप से पहुंचने के लिए बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा। ये जो मेन मेमोरी होती है वो डाटा को और निर्देशों को बनाए रखती है सीपीयू द्वारा तेजी से और उसमें सीधे रूप में पहुंचने के लिए। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, इट इज टेम्पररी मेमोरी एंड वॉलेटाइल इन नेचर, जो रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है और प्रकृति रूप से अस्थिर होती है। वॉलेटाइल मीन्स अस्थिर। इट मीन्स दैट इट होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन, इसका मतलब है ये डाटा को अपने अंदर तब तक रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। द मोमेंट द कंप्यूटर इज शट डाउन, जिस क्षण कंप्यूटर बंद करते हैं आप, जिस क्षण आप कंप्यूटर बंद करते हैं, डाटा स्टोर्ड ऑन रैम इज लॉस्ट, जो डाटा रैम में स्टोर होता है वो खत्म हो जाता है। रोम, इट इज परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल, यह स्थायी और स्थिर होती है। जो रोम होती है वो स्थायी और स्थिर होती है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स स्थिर। इट मीन्स दैट इट होल्ड्स डाटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज शट डाउन, इसका मतलब है यह कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डाटा को बनाए रखती है। इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम हेल्प टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, निर्देश जो कि रोम में स्टोर किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने में मदद करते हैं। कंटेंट्स इन रोम कैन ओनली बी रीड एंड कैन नॉट बी चेंज, रोम में जो सामग्री होती है उसे पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। कंटेंट्स मीन सामग्री। सेकेंडरी मेमोरी, द डाटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है उस तक सीपीयू द्वारा सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है। आल्सो, इसके अलावा द डाटा विच इज नॉट नीडेड फ्रिक्वेंटली इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, जो डाटा जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत नहीं होती उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जिस डाटा की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD एंड पेन ड्राइव।
सम ऑफ द कॉमनली यूज, सामान्य तौर पर, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस आर्मीज हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, ये आपकी सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस हैं। फिर देखो ये दिया हुआ है आपका 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte and 1024 gigabyte is equal to 1 टेट्राबाइट। मतलब जो 1024 बाइट्स होते हैं वो 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट को बनाते हैं। किलोबाइट मतलब केबी। और जो 1024 किलोबाइट होते हैं वो 1 मेगाबाइट को बनाते हैं, 1 MB को। और जो 1024 मेगाबाइट यानी कि जो 1024 MB होते हैं वो 1 गीगाबाइट को बनाते हैं, 1 GB को। और जो 1024 गीगाबाइट्स होते हैं वो 1 टेराबाइट को बनाते हैं। यानी कि जो 1 KB होता है उससे बड़ा होता है 1 MB, और 1 MB से बड़ा होता है 1 GB, और 1 GB से बड़ा होता है 1 TB। बी, नो लॉन्गर यूज फ्लॉपी डिस्क, हम अब फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं करते हैं। सम ऑफ द लेटेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड फॉर एक्सटर्नल डाटा स्टोरेज आर शोन बिलो। सम ऑफ द लेटेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ नवीनतम डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, यूज मीन्स प्रयोग की जाती हैं, फॉर एक्सटर्नल डाटा स्टोरेज, बाहरी डाटा के स्टोर के लिए, आर शोन बिलो, नीचे दर्शाई गई हैं। ये हैं आपकी पेन ड्राइव, एक्सटर्नल DVRs एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और ब्लू रे डिस्क। समरी, समरी मीन्स सारांश, पाठ का सारांश। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स यूज्ड इन एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो सुपर कंप्यूटर हैं वो तेज और अधिक कीमती कंप्यूटर हैं, यूज मीन्स प्रयोग किए जाते हैं, इन एप्लीकेशंस कार्यों में, दैट जिन्हें रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बड़ी मात्रा में जटिल गणितीय गणनाओं की। जो सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर हैं जिन्हें जटिल गणितीय गणनाओं की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगे। Mainframes are large, powerful computers capable of executing billions of instructions per second। जो मेन फ्रेम है वो बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जो कि अरबों निर्देशों को प्रति सेकंड निष्पादित करने में सक्षम हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स निष्पादित, कैपेबल मीन्स सक्षम। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज सर्वर्स इन नेटवर्क। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो नेटवर्क में सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर इज मच स्मॉलर देन ए मेन फ्रेम और ए मिनी कंप्यूटर। जो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है या पर्सनल कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है। ए डेस्कटॉप इज ए PC दैट इज केप्ट एट वन लोकेशन एंड इज नॉट पोर्टेबल।
जो एक डेस्कटॉप होता है वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है। दैट इज केप्ट जो कि रखा जाता है एट वन लोकेशन एक स्थान पर, एंड इज नॉट पोर्टेबल और वहनीय नहीं होता है। पोर्टेबल मीन्स वहनीय, वहनीय का मतलब होता है लाने ले जाने में समर्थ, वो लाने ले जाने में समर्थ नहीं होता है क्योंकि वो भारी होता है। ए लैपटॉप इज डिजाइंड फॉर पोर्टेबिलिटी जो एक लैपटॉप है उसे पोर्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है, जो वहनीय में लाने ले जाने में सक्षम है। ए पीडीए इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड ए पाम टॉप जो एक पीडीए है वो एक स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, हाथ में पकड़ा जाने वाला कंप्यूटर, जिसे पाम टॉप भी कहा जाता है। बियरेबल कंप्यूटर्स आर बर्न ऑन द बॉडी जो बियरेबल कंप्यूटर होते हैं उन्हें शरीर पर पहना जाता है। इनपुट डिवाइसेस लाइक द ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, barcode reader and digital camera are used to read text or image printed on paper and provide them as input to the computer। जो इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर एंड डिजिटल कैमरा, ये टेक्स्ट को पढ़ने या इमेज को पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कि कागज पर छपे होते हैं। एंड प्रोवाइड और प्रदान करते हैं, दैट मीन्स उन्हें एज इनपुट टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इनपुट के रूप में, ये कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं। प्लॉटर एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर आर आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थैंक यू। आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लेसन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ वर्क है वो आपको मिल जाएगा।